रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करिकुलम के हवाले से हमने स्टार्ट किया था, तो करिकुलम का ये आज हमारा आखिरी लेक्चर होगा जी। तो थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट पे लेकर जाऊं और आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि जनाब आपका जो टॉपिक है, जो एफपीएससी ने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। मीन्स के आपके पास करिकुलम के दो टॉपिक्स दिए गए हैं। करिकुलम को डेवलप कैसे किया जाता है और करिकुलम की असेसमेंट कैसे की जाती है। ये दो टॉपिक्स आपने करने थे। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। उसमें सबसे पहले मैंने आपको करिकुलम की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, जिसको हमने किया था। उसके बाद हमने करिकुलम के जनाब करैक्टरिस्टिक पढ़े थे, फिर कंपोनेंट्स पढ़े थे करिकुलम के, ठीक है जी। फिर हमने जनाब पढ़ा था जी करिकुलम के हवाले से करिकुलम और सिलेबस में क्या फर्क होता है, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ करिकुलम पढ़ा था, नीड्स ऑफ करिकुलम पढ़ी थी, ठीक है जी। उसके बाद करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यहां से हमारा स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हमारा आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम प्लानिंग, फिर प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है जी। फिर इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग हमने पढ़ी थी। फिर बेसिक प्रिंसिपल पढ़े थे, फिर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल हमने पढ़े थे, ठीक है जी। और उसके बाद ये सारे प्रिंसिपल थे, फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल, क्रिएटिव प्रिंसिपल, एक्टिविटी प्रिंसिपल, ये सारे प्रिंसिपल थे आपके करिकुलम के डेवलपमेंट के वाले से। उसके बाद जनाब हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम के एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, ठीक है जी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्टर्स ऑफ करिकुलम हमने पढ़े थे, ठीक है जी। उसके बाद हमने जनाब क्या पढ़ा था, उसके बाद जनाब हमने पढ़ा थी फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम की हमने तीन फाउंडेशन पढ़ी थी, जनाब फिलोसफिकल हमने पढ़ी थी, फिर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन पढ़ी थी, फिर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन पढ़ी थी, ठीक है जी। और उसके बाद हमने पढ़ा था जी करिकुलम के डिजाइन। उसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम पढ़ा था, लर्नर सेंटर्ड पढ़ा था, प्रॉब्लम सेंटर्ड पढ़ा था और कोर डिजाइन हमने पढ़ा था, ठीक है। ये चार डिजाइन पढ़े थे। उसके बाद जनाब हमने क्या पढ़ा था, मेजर टाइप्स या पैटर्न्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम के पैटर्न। उसमें आपके पास था जी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक था, वोकेशनल था, सोशियोलॉजिकल सोशल था और डी स्कूलिंग था, ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था जी स्टेप्स इन करिकुलम डिजाइन। करिकुलम डिजाइनिंग में आपके जो स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमने पढ़ा था फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था जी एम्स, गोल्स और करिकुलम में क्या फर्क होता है, उनके अंदर क्या जनाब इसके अंदर कंपैरिजन टेबल ये मैंने ऐड कर दिया था, ठीक है जी। उसमें आपके पास विजन, मिशन, एम्स, गोल और ऑब्जेक्टिव, ये चारों पांचों चीजें जो ना आपस में इंटरलेक्ट से होती हैं, इनका मैंने टेबल भी ऐड कर दिया था। और उसके बाद इंपॉर्टेंट करिकुलम मॉडल्स हमने पढ़े थे। टेलर का मॉडल पढ़ा था, हिल्दा टाबा का पढ़ा था, व्हीलर का मॉडल पढ़ा था, कैर का मॉडल पढ़ा था, सेलर का अलेक्जेंडर का पढ़ा था, स्पाइरल पढ़ा था जी बैकवर्ड। और उसके बाद प्रोडक्ट मॉडल, फिर प्रोसेस मॉडल, फिर आपने द प्रॉब्लम सेंटर्ड मॉडल, ये सारे मॉडल्स पढ़े थे। इनमें से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और उसके बाद आज हमारा आखिरी टॉपिक है करिकुलम असेसमेंट के वाले से। करिकुलम डिजाइन हमारा मुकम्मल हो गया था और करिकुलम असेसमेंट, ये करिकुलम वैल्यूएशन यहां से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है जी। और साथ ही इसके साथ आपको मैंने इसकी ऑब्जेक्टिव फाइल भी शेयर की हुई है। ऑब्जेक्टिव फाइल में आपके पास तकरीबन 150 आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन है और उसके साथ 150 ही तकरीबन आपका जो एमसीक्यूज डेटा भी है। तो वो भी आप क्या करेंगे, पहले ये फाइल को जस्ट एक दफा आपने देखना है, पढ़ना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको जस्ट आप ये लेक्चर सुन लें, थोड़ा सा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके इंटरव्यू के वाले से। और साथ ही आपने क्या करना है, ये जो आपको ये नोट्स मैंने शेयर किए इनको जस्ट एक दफा पढ़ लें। और उसके बाद आपने जो पेपर की तैयारी है, वो जो आपकी ऑब्जेक्टिव फाइल है उसी को ही आपने तैयार करना है। और साथ आपको पता है आज हमने पास पेपर भी स्टार्ट कर दिए हैं। एक पास पेपर भी हमने जो ना उसका डिस्कस कर लिया था, डेली एक पास पेपर भी डिस्कस कर लिया करेंगे। तो यूं आपने जो एक महीना जो आपने इस तरीके से लगाना है, तो इंशाल्लाह ताला पेपर आपका 100% मैं गारंटी करता हूं का पास हो जाएगा। आज हम करते हैं जी करिकुलम एवेल्युएशन। करिकुलम एवेल्युएशन में सबसे पहले हमने पढ़ना जी करिकुलम एवेल्युएशन होती क्या है, करिकुलम एवेल्युएशन क्यों की जाती है। यहां से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा जी, करिकुलम एवेल्युएशन डिटरमाइंस द वर्थ और वैल्यू ऑफ करिकुलम, ठीक है जी। जो आपके पास है करिकुलम की वर्थ क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, इसे हम करिकुलम वैल्यूएशन से देखते हैं जी। वेदर द करिकुलम इज फुलफिलिंग द इट्स पर्पसेस फॉर विच इट वाज फॉर्मुलेटेड, मेन के जो करिकुलम जिस मकसद के लिए बनाया गया था, क्या वो मकसद पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है जी। एवेल्यूएशन कंसर्न्ड विद मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन आवर लाइव्स। इन एजुकेशन एवेल्यूएशन यूजुअली रेफर टू मेकिंग जजमेंट अबाउट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर एंड यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू एनहांस द बोथ लर्निंग, टीचिंग एंड करिकुलम। ये सारी चीजें जो है ना आपने ये जो आप जो जितना भी आपने एजुकेशन में वैल्यूएशन करनी होती है, वो आप स्टूडेंट के बिहेवियर से आप वैल्यूएट करते हैं कि जो हम जो पढ़ा रहे हैं
क्या उसकी टीचिंग अच्छी हो रही है, अगर स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा है, स्टूडेंट लर्न अच्छा कर रहा है, तो हमने क्या करना है जी, वहीं से आपकी वैल्यूएशन होगी, टीचिंग की भी वैल्यूएशन वहीं से होगी, करिकुलम की वैल्यूएशन भी वहीं से होगी, स्कूल की वैल्यूएशन भी वहीं से होगी। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि आप जो 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 आपकी जो है जी एजुकेशनल वैल्यूएशन है वो किसके बिहेवियर से देख के पता चलता है, टीचर का बिहेवियर, आपका जो ना स्कूल की मैनेजमेंट का बिहेवियर, या स्टूडेंट का बिहेवियर, नन ऑफ दी। तो आपने क्या करना है जी, स्टूडेंट का बिहेवियर। यहां से ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। उसके बाद वो पूछेगा जी, वैल्यूएशन इन करिकुलम इज यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू लर्नर्स, डिटरमिनिंग हाउ वेल लर्नर अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव करिकुला, असिस्टिंग लर्नर्स विद डिसीजन मेकिंग। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, आपसे कहेगा जी वैल्यूएशन इन करिकुलम इज यूजफुल फॉर, और उसके बाद आगे इनमें से कोई एक ऑप्शन देके, दो चार और ऑप्शन देके, तो अब कहेगा जी बताएं जी करिकुलम वैल्यूएशन जो है वो उसका क्या फायदा होता है। तो ये आपने एक ऑप्शन इसमें से करेक्ट कर लेनी है, या हो सकता है इनमें से तीन ऑप्शन देके ना, डिटर्मिंग हाउ वेल लर्नर्स, असिस्टिंग लर्नर्स और प्रोवाइडिंग फीडबैक, ये तीन देकर नीचे लिख देगा ऑल ऑफ अबव, तो फिर आपने ऑल ऑफ अबव को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां से ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद लेवल्स ऑफ करिकुलम वैल्यूएशन, करिकुलम वैल्यूएशन के लेवल्स या इनको टाइप्स भी हम कहते हैं। ये आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होती है फॉर्मेटिव लेवल, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं जी करिकुलम फॉर्मेटिव करिकुलम एवेल्युएशन, और एक होती है समेटिव करिकुलम एवेल्युएशन। अब फॉर्मेटिव करिकुलम एवेल्युएशन क्या है जी, फॉर्मेटिव करिकुलम एवेल्युएशन होती है जब आपने करिकुलम जब आप डेवलप कर रहे होते हैं, तो आपने डेवलप करने के दौरान ही आपने अपने करिकुलम को साथ साथ खुद ही उसकी वैल्यूएशन करनी है कि क्या जो मैं वैल्यू जो डिजाइन कर रहा हूं जो करिकुलम, क्या ये ठीक हो गया। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी ट्रायल स्कूल में उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। पहले 2 4 10 स्कूलों में उसको ट्रायल बेस पे उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे और उसका हम रिजल्ट चेक करेंगे। और यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो आपके पास फॉर्मेटिव वैल्यूएशन है जी करिकुलम की, वो जो बंदा करिकुलम को डिजाइन करता है वो उसको खुद ही वैल्यूएट करता है, वो खुद ही ट्रायल बेस पे उसको ट्राई करके कोशिश करता है। और जो आपके पास समेटिव वैल्यूएशन होती है, समेटिव वैल्यूएशन होती है जो जब आपने करिकुलम अपना इंप्लीमेंट कर दिया, सारे के सारे निजाम के ऊपर आपने लागू कर दिया, उसके बाद फिर उसकी जो वैल्यूएशन है कोई थर्ड पार्टी वैल्यूएट करेगी। ठीक है जी, जो बंदा उसको अपने करिकुलम को डेवलप कर रहा है वो खुद इसको वैल्यूएशन अब नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कोई थर्ड पार्टी इसकी वैल्यूएट करेगी, ठीक है, और उसकी यूजफुल और या उसको फायदा या नुकसान के बारे में रिपोर्ट करेगी। ये जो आपके पास फॉर्मेटिव वैल्यूएशन होती है, इसमें आप लोग खुद ही, जिसने करिकुलम बनाया है वो खुद ही जनाब उसकी वैल्यूएशन करके उसके अंदर जो भी उसने कोई ड्रॉबैक्स देखता है तो उसके अंदर वो क्या करता है, इंप्रूवमेंट कर लेता है। लेकिन जो समेटिव वैल्यूएशन है ये आपको इंप्रूवमेंट का चांस नहीं देती, बल्कि इसने आपकी रिपोर्ट करनी होती है कि जनाब ये जो आपका करिकुलम था ये फायदेमंद है या नुकसानदेह है, इसको आगे चलाना है कि नहीं चलाना, ये आपके दोनों में फर्क होता है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है जी एम्स ऑफ करिकुलम एवेल्युएशन। करिकुलम एवेल्युएशन के एम्स क्या है, क्या मकासद है, ये आपके पास 4 5 6 इसके मकासद लिखे हुए हैं जी। टू डिटरमाइन द आउटकम्स ऑफ प्रोग्राम, टू हेल्प इन डिसाइडिंग वेदर द एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रोग्राम, टू असर्टेन द नीड फॉर द रिवीजन ऑफ द कोर्स कंटेंट। मींस के यहां से अब वो क्या करेगा, ऊपर लिखेगा जी एम ऑफ करिकुलम और नीचे इनमें से कोई एक आपको दे देगा, कोई एक आपको ऑप्शन देगा, 2 4 और इसमें डाल देगा, तो आपने इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना जो वहां पे लिखी होगी। या हो सकता है ये सारी की सारी ऑप्शन दे के और नीचे ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन दे दे। तो आमतौर पे जो ना जब इस तरह के क्वेश्चन देता है तो ऑल ऑफ अबव के ही क्वेश्चन देता है, तो ये इसे आपने क्लियर कर लेना। उसके बाद आपके पास है जी डिजाइनिंग एवेल्युएशन स्टडीज। मींस के जो भी आपने जो एवेल्युएशन करनी है, ठीक है जी, जो आपने जो एवेल्युएशन करनी है उसकी आपने स्टडी को डिजाइन कैसे करना है। एवेल्युएशन करने के लिए आप कोई तरीका तो होगा ना, जब भी आपने किसी भी करिकुलम की वैल्यूएशन करनी है तो उस एवेल्युएशन करने का भी कोई तरीका आप कार अपनाएंगे ना। ऐसे तो नहीं ना मुंह उठा के कहे जी मैं करिकुलम की वैल्यूएशन करना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है। उसके भी कोई पैरामीटर्स होते हैं, कोई भी पैरामीटर्स आप सेट करेंगे, उन टीओआरस के तहत आप वहां पे जाकर उसको चेक करेंगे क्या ये ठीक है कि नहीं है। उसके वाले से आपके पास है जी सबसे पहले इसमें स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। मीन के स्पेसिफिक हो के आपने मखसूस तरीके में जो जिस भी आपने टॉपिक को करिकुलम के टॉपिक को जब आप उसको असेस कर रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन कर रहे हो, तो आपने स्पेसिफिकली उसी के ऊपर ही आपने फोकस करना है। रिफाइनमेंट होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम गोल्स एंड वैल्यूएशन होनी चाहिए, प्लानिंग फॉर अप्रॉक्सीमेट एवेल्यूएशन डिजाइन होनी चाहिए, सिलेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ डाटा गैदरिंग मेथड होनी चाहिए,
कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा, उसके बाद आपका प्रोसेस समराइजिंग एंड एनालिसिंग ऑफ डाटा, कंट्रास्टिंग ऑफ डाटा ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्टिंग एंड फीडबैक ऑफ रिजल्ट्स। मीन का ये एक पूरा तरीकाकार होगा, इस तरीकाकार के मुताबिक आपने चलना है। ठीक है जी, सबसे पहले आप स्पेसिफिक उसमें करेंगे जो भी आपने टॉपिक करना है, उसके बाद से फिर आप डाटा को इकट्ठा करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, फिर उसको कंट्रास्ट करेंगे और उसके बाद फिर क्या करें, उसकी आप रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये एक तरीकाकार होता है जी। स्टेप्स इन एवेल्युएशन प्रोसेस। अब ये जो एवेल्युएशन के जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है जी? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल कंसर्न इन द स्टडी एज फैसिलिटेटर्स ऑफ प्रोग्राम एवेल्युएशन सच एज। क्या मतलब है? जो भी उस करिकुलम के हवाले से जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है ना जी, उसमें टीचर है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, उसमें जनाब पेरेंट्स हैं, उसमें स्कूल है, उसमें सोसाइटी है, वो सारे के सारे लोगों को आपने शामिल करना है एवेल्युएशन में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टीचर्स की राय लेकर ही वैल्यूएशन के ऊपर रिपोर्ट लिख दें। तो हो सकता है जिस टीचर को वो जो करिकुलम बड़ा अच्छा लग रहा है, हो सकता है सोसाइटी में उसके जो अच्छे असरात ना आ रहे हो, या जो ऐसा करिकुलम जो स्टूडेंट को आसान लग रहा है, हो सकता है वो जो है ना स्टैंडर्ड का करिकुलम ना हो। तो उस करिकुलम को जब भी आपने वैल्यूएशन करनी है तो आपने क्या करना है? आपने रिलेटेड ग्रुप्स, बोर्ड्स एंड पेरेंट्स, उनको आपने ऐड करना है, प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स, साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स को आपने ऐड करना है, और स्टूडेंट ग्रुप्स, ये सभी लोगों को आपने इसमें शामिल करना है अपनी वैल्यूएशन में। उन सब से आपने फीडबैक लेना है। उसके बाद जी the formation of a cohesive model of broad goals and specific behavioral objects arranged in hierarchical order from the general specific outcomes in the respect of all three domains of objectives। तो आपने objectives के मुताबिक सारी की सारी आपने क्या करना जी? एक आपने डेटा तैयार करना है, ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इनटू कम्युनिकेबल फॉर्म। तो आपने क्या करना जी? आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कम्युनिकेबल फॉर्म में आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, एप्लीकेबल टू फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज विद द कंटेंट एंड प्रोसेस कंपोनेंट्स। आपने इसको करना है जी। ठीक है जी, तो ये आपके पास है, ये सारी चीजें आपने अपना जो प्रोसेस है उसको आपने इसको फॉलो करते हुए तो आपने क्या करना है जी? एवेल्युएशन जो करिकुलम की आपने करनी है। ठीक है जी, उसके बाद आप कहते हैं मेथड्स कौन कौन से हैं करिकुलम की वैल्यूएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं? सम ऑफ द दीस मेथड ये आपके पास हैं जी। द कॉस्मेटिक मेथड। अब आपके पास कॉस्मेटिक मेथड क्या कहता है जी? इट डील्स विद द अपेरेंट एक्टिविटीज एंड फेस वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम, एविडेंस अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग इज नॉट कलेक्टेड। क्या मतलब है? जो आपके पास कॉस्मेटिक मेथड है ना, इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग के आपने किसी किस्म के एविडेंस इकट्ठे नहीं करने होते, उसमें सिर्फ क्या करना था जी? अपेरेंट एक्टिविटीज एंड फेस वैल्यू ऑफ प्रोग्राम। आपने क्या करना है? जो भी जिस भी प्रोग्राम का आपने जो भी करिकुलम दिया हुआ है उसकी आपने क्या करना है? उसकी अपेरेंट वैल्यूज और उसकी अपेरेंट एक्टिविटीज को ही सिर्फ जज करना होता है कि वो जो आपके पास जो भी आपने प्रोग्राम सेट किया है, जो भी आपने करिकुलम डिजाइन किया है, उसका मकसद क्या है। ठीक है जी, उसी से ही आपने जज करना है कि ये किस मकसद के लिए बनाया गया है। हमने ये नहीं देखना होता कि स्टूडेंट्स इसमें से क्या लर्न कर रहे हैं, सिर्फ उसी की किताबचे से ही आपने देखना होता है। ये कॉस्मेटिक मेथड है। फिर आपके पास है कार्डिक मेथड। अब कार्डिक मेथड क्या जी? इट इन्वॉल्व्स एन एम्पिरिकल अप्रोच, द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम इज शोन थ्रू द कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें डाटा भी कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें डाटा भी कलेक्ट किया जाता है। कॉस्मेटिक में डाटा नहीं कलेक्ट किया जाता, और आपका कार्डिक में आपने क्या करना होता है? डाटा भी कलेक्ट करना होता है। फिर आपके पास है जी कोलिक्वियल मेथड। ये आपके पास है रिकमेंड द डिस्कशन ऑफ द फाइंडिंग ऑन द प्रोग्राम इफेक्टिवनेस बाय द ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद। आपने क्या करना है? इसमें सारे के सारे इसमें लोगों को भी फिर आपने शामिल कर लेना है। करिकुलर मेथड क्या है जी? इट अटेम्प्ट्स टू शो हाउ द न्यू प्रोग्राम कुड फिट इनटू द ओल्ड वन फॉर द इंप्रूवमेंट। आपने करिकुलर मेथड में क्या करना होता है जी? आपने जो मौजूदा निजाम होता है उसी के अंदर ही आपने मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं। यहां से पूछेगा बताएं वो कौन सा तरीका है जिसमें ऑलरेडी जो ना इंप्लीमेंटेड निजाम के अंदर ही आपने मॉडिफिकेशन करनी होती है। ठीक है जी, उसके बाद कंप्यूटेशनल मेथड। इट यूज द स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा ऑन परफॉर्मेंस इन द प्रोग्राम। तो स्टैटिकल डाटा के वाले से जो आपने जिसमें ऐसे स्टैटिकल डाटा देते हैं, मेजरमेंट्स वगैरह देते हैं, उसमें आपने उसको हम कंप्यूटेशनल मेथड कहते हैं। कंप्यूटर निकला जी कंप्यूटर से। कंप्यूटर का मतलब होता है जी आपने किसी चीज को गिनना। ठीक है जी, उसको जमा तफरीक करना।
उसके बाद आपके पास है जी करिकुलम एवेल्यूशन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है जी? सबसे पहले एवेल्यूशन प्रीसेज आपने करना है, फिर टास्क की स्पेसिफिकेशन करनी है, फिर एवेल्यूशन डिजाइन करना है, फिर आपने फिर डाटा कलेक्ट करना है, डाटा की एनालिसिस करनी है, फिर कंक्लूजन रिकमेंडेशन करनी है, फिर आपने रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, तो ये पहले भी मैंने आपको बताया जो आपको ये तरीका आपने अडॉप्ट करना होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने जो भी वैल्यूएशन करनी है उसको आप प्रेसेज कर लें, फिर उसके जिस टास्क को आपने करना है वैल्यूएट करना है उसके स्पेसिफिक टास्क को आप सिलेक्ट कर लें, फिर उसके वाले से आप क्या करें जी, एवेल्यूएशन का तरीकाकार एक डिजाइन करें, फिर आपने क्या करना है उसका डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसके डाटा को एनालिसिस करना है। ये सारी मैंने आपको स्टोरी पहले भी बता दी है। फिर आपके पास है वैल्यूएशन रिपोर्ट। वैल्यूएशन रिपोर्ट आपने कैसे लिखनी होती है जी? उसमें इट इंटेंट्स आर इंडिकेटेड बाय डिफरेंट द इंटेंट्स आर इंडिकेटेड बाय डिफरेंट गोल्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व। ठीक है जी, जो आपके पास पीपल्स इसमें इन्वॉल्व है, उसमें टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सोसाइटी है, स्कूल है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके आपने क्या करना है जी, उसके डिफरेंट गोल्स को हमने इसमें इस रिपोर्ट में आपने इन्वॉल्व करना है। ठीक है जी, उसके बाद ऑब्जर्वेशन रेफर्स टू द परसेप्शन ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो आपने ऑब्जर्वेशन देखनी है। ठीक है जी, उसमें ऑब्जर्वेशन भी आपने डालनी है, जो आपने ऑब्जर्व किया, जो भी आप जिस भी करिकुलम को आप उसकी जो ना एवेल्यूएशन रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके वाले से जो भी आपने उस स्कूल में जाके उस सोसाइटी में या उस इंस्टीट्यूशन में जाके आपने जो ऑब्जर्व किया उसको आपने लिखना होता है। फिर आपके पास स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड डिपेंड्स अपॉन द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स एज व्हाट शुड हैपन। तो फिर आपने एक स्टैंडर्ड भी सेट करने होते हैं, और उस स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उसी फील्ड के, वो जनाब स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये जो आपके पास काम है ये इस लेवल का होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल आप किसी भी करिकुलम में आप किसी भी ना किसी रीडिंग या राइटिंग के करिकुलम को आप वैल्यूएट करना चाह रहे हैं, तो जो उस फील्ड का एक्सपर्ट बंदा है ना, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश की राइटिंग के वाले से जा रहे हैं, तो वो बंदा एक स्टैंडर्ड सेट करता है। जो आपके प्राइमरी क्लास का बच्चा है या आपके पास जो सेकेंडरी या 10वीं क्लास का बच्चा है, उसको कम से कम जो ना सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब उस स्टैंडर्ड से आपने देखना है कितने बच्चों को सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आती है, कितने बच्चों को सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग नहीं आती है, तो उसके मुताबिक आप रिपोर्ट लिख देंगे जनाब ये जो आपका करिकुलम है इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो है ना वो 90% बच्चों को आई है या 20% जितनी की आई है, जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर लेना होता है। ठीक है जी, जजमेंट और रिफ्लेक्ट द फीलिंग्स ऑफ द पीपल अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। ठीक है जी, तो यहां से आपका जो क्वेश्चन आएगा पूछेगा इंटेंट से क्या मुराद है, ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है, स्टैंडर्ड से क्या मुराद है और जजमेंट से क्या मुराद है। ठीक है जी, या वो पूछेगा जी जजमेंट कौन करता है, ऑब्जर्वेशन कौन करता है, स्टैंडर्ड कौन सेट करता है, ये चीजें आपने कवर करनी है। ठीक है जी, इसको पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर आपके पास है मॉनिटरिंग ऑफ करिकुलम। मॉनिटरिंग ऑफ करिकुलम में बड़ा मशहूर क्वेश्चन आता है, जो करिकुलम की जो मॉनिटरिंग है वो कब होनी चाहिए? स्टार्ट पे होनी चाहिए, एंड पे होनी चाहिए, दरमियान में होनी चाहिए? तो ये आपके पास जो मॉनिटरिंग है ना जी, करिकुलम को जब आपने मॉनिटर करना है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हर वक्त इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट पे उसको चेक करके एक दफा इंप्लीमेंट कर दिया और उसके बाद फिर आप भूल ही जाएं। करिकुलम को आपने हर वक्त मॉनिटर करना होता है, इसमें क्या क्या चीजें जनाब खामियां हैं या जो भी इसमें अपडेट आप कर सकते हैं, जो कोई भी चीजें इसमें आपको ना न्यू चीजें जिद्दत जैसे जैसे आती है, एडवांस चीजें आती है, उनको आप इसमें ऐड करते जाते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। उसके बाद आपके पास है जी करिकुलम चेंज प्रोसेस। अगर आपने करिकुलम को चेंज करना है तो उसका प्रोसेस आपके पास क्या होगा जी? सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने जो ना इनिशिएशन मीन के जो भी नीड है, अगर सोसाइटी में किसी करिकुलम की नीड हो गई है, आपका जो ओल्ड करिकुलम है वो सोसाइटी की नीड को पूरा नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आपके पास नीड होनी चाहिए क्या वाकई उसको बदलने की जरूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब करिकुलम बड़ा अच्छा काम कर रहा हो और सोसाइटी में जो ना बिल्कुल सोसाइटी के मुताबिक काम कर रहा हो, तो उसमें अब उसको बदलने की जरूरत भी नहीं है, तो फिर आप उसको चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले आपका स्टेप क्या है, नीड होनी चाहिए। फिर आपके पास अडॉप्टेशन मीन के एक्सेप्टेंस बट नॉट सिक्योरिटी, मीन्स के आप क्या करें, जब आपको किसी चीज की जरूरत है फिर आप उसके हवाले से कोई न्यू मॉडल जो है ना उसको अडॉप्ट करेंगे, उसको आप अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट मीन अडॉप्टेशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस बट नो सिक्योरिटी, मीन के जब आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि जनाब ये जो इस करिकुलम की जगह हम फलां करिकुलम इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन अब उसकी अभी सिक्योरिटी नहीं है कि क्या वो हमारा जो ना कामयाब होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आपके इंप्लीमेंटेशन होती है जी, इंप्लीमेंटेशन होती है जी इफेक्टिंग चेंज इनटू प्रैक्टिस। जो जब सबसे पहले आपको नीड महसूस हुई, फिर आपने अडॉप्ट किया कोई करिकुलम नया, फिर उसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट जब आप करते हैं, तो जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर आप उसका नफा नुकसान देखते हैं। अगर वो अच्छा हो तो फिर आप क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन।
इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आप कर देते हैं, मीन कि उसको फिर अदारे के अंदर आप सारे के सारे अदारों के अंदर उसको आप क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं और इसको आप उसको इन प्रैक्टिस ले आते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसका चेंज प्रोसेस होता है। उसके बाद आपके पास था सिंगल नेशनल करिकुलम। ये सिंगल नेशनल करिकुलम जो है ना जी, ये बेसिकली आपका ये टॉपिक तो नहीं है, टॉपिक तो नहीं है आपका जो एफपीएससी की तरफ से, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इसका बहुत रोला था पिछले दिनों, आपको पता है सिंगल नेशनल करिकुलम का ये जो ना ये पीटीआई दौर का ही था मेरे ख्याल में, इसका इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है, तो ये सिंगल नेशनल करिकुलम के वाले से मैंने जी कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं आपके इंटरेस्ट के लिए, और इसमें काफ़ी उम्मीद है कि एक आध क्वेश्चन वो लाजमी पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये जनाब नेशनल लेवल पे इसका जनाब ऐलान हुआ था और काफ़ी इसकी ट्रेनिंग मीटिंग्स वगैरह बड़ा कुछ हुआ था। उसके वाले से हिस्ट्री ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम जो ना पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम पहले दिन से ही चला आ रहा है, मसला आ रहा है कि जनाब सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए। उसमें सबसे पहले जनाब 1947 में क्या बात हुई, 2000 में क्या हुई, 1969 में, 2010 में, 2009 की पॉलिसी में क्या था, 18 की पॉलिसी में। तो सबसे पहले जनाब जो सिंगल नेशनल करिकुलम को जब इंप्लीमेंट किया गया ना, वो जनाब जो ना 2018 में जनाब शफकत महमूद साहब थे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने इसको जनाब इसका ऐलान किया था और उसने कहा था जनाब फेज 1 में 2020 और 21 में जनाब प्राइमरी क्लासेज को, फिर 21 और 22 में एलिमेंट्री क्लासेज को, और 22 और 23 में जनाब आपकी 12वीं तक की तमाम क्लासेज का आपके सिंगल नेशनल करिकुलम हो जाएगा। मीन के तमाम स्कूलों, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो सेम हो जाएगा। ठीक है जी, और की फीचर्स आपके पास इंक्लूसिविटी है, इक्विटी है, इस्लामिक स्टडी है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वगैरह, ये सारे के सारे इसमें जनाब रखे गए थे आपके जो है सिंगल नेशनल करिकुलम में। इसको पढ़ लीजिएगा। और चैलेंज कौन कौन से आए थे इसमें, आपके पास काफी जैसे चैलेंज आए थे, टीचर जनाब इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, और उसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल माफिया था उसने भी बड़ा इसको रजिस्ट किया था। ये सारे आपके पास थे सिंगल नेशनल करिकुलम के वजह से मैंने इसको आपके इंटरेस्ट के लिए इसमें ऐड कर दिया। आप इसको पढ़ेंगे तो बल्कि जरूर इसको एक दफा पढ़ लीजिए, ताकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। तो यूं आपका जनाब करिकुलम का टॉपिक इंशाल्लाह 100% क्लियर हो गया। इसको आप एक दफा यहां से पढ़ें, ये 3 लेक्चर सुन लें जो मैंने आपको दिए हैं, और उसके बाद जो आपको इसकी जो मैंने फाइल दी हुई है ना जी, जो आपको मैंने फाइल इसकी दी हुई है, मेरे ख्याल में ये यहाँ पे अगर खुली हुई है व्हाट्सएप आपका, तो मैं आपको दिखा दूं। ये जो फाइल आपके पास है, इसको आपने साथ साथ फिर ये आपके पास आ गया जी। अभी मैंने आपको इसका आज जो ना पास पेपर भी करवाया है, और साथ आपके पास ये इंग्लिश के नोट्स भी मैंने शेयर किए हैं आपको, इंग्लिश की ग्रामर और इंग्लिश के आपके जो वोकैबुलरी है, क्योंकि आपका 20 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन आना है। और उसके बाद आपके पास ये आपके लेक्चर्स भी कल वाला इसमें पड़ा हुआ है, वो आपने देख लेना है। और साथ आपके पास जो है ना जी, ये मेरे ख्याल में यही है मेरे ख्याल में, ये जो आपकी जो है जो फाइल नहीं, ये तो अभी जो हमने खोली जो वही है। मैं आपको दिखा दूं जो आपकी ऑब्जेक्टिव वाली फाइल है जी, जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव वाली फाइल है वो आपने ये आपकी ऑब्जेक्टिव वाली फाइल है, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है। इसमें आपके पास 1 लाइनर दे देखें, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है 1 लाइनर, और उसके बाद सब नीचे आप जाएंगे तो आपके पास इसके जो एमसीक्यूज भी आपको नजर आ जाएंगे। तो आपने तैयारी बेसिकली इस फाइल से करनी है, दूसरे लेक्चर से, और डिटेल फाइल को आपने एक दफा पढ़ना है, अपने कंसेप्ट के लिए लेक्चर सुनना है, और उसके बाद आपने ये चीजें आपने क्लियर करके याद कर लेनी है। और साथ साथ आप पास पेपर जो डेली हम ये कर रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से तैयार करते जाएं, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।